टुडे अवर टॉपिक इज़ बेसिक ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सरसाइज थेरेपी में हमारा जो फिजिक्स का कुछ पार्ट है, लाइक फोर्सेस हो गए, ग्रेविटी होगी, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज थेरेपी की डेफिनेशन से। एक्सरसाइज ऑफ द मसल्स और द एक्सरसाइज थेरेपी कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट एंड द फिजिकल एक्टिविटी दैट आर यूज टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ, फंक्शन एंड रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट। अब एक्सरसाइज क्या है? वो एक मूवमेंट और फिजिकल एक्टिविटी है जो कि क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है मसल्स की स्ट्रेंथ को, उनकी फंक्शंस को, और रिड्यूस कर रही है पेशेंट की डिस्कम्फर्ट को। ठीक है। अब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी पे बहुत सी फोर्सेस लगती हैं। वो एक्सटर्नल्स भी होती हैं और इंटरनल भी होती हैं। जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं उसमें हमारी बोन्स, लिगामेंट्स और मसल्स वर्क करती हैं, तो वो इंटरनल फोर्सेस हैं। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं उसमें हमारी ग्रेविटी एक्ट करती है। इसीलिए जो हमारा एक्सरसाइज थेरेपी है इसमें फोर्सेस और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है ना कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करते हैं फोर्सेस। फोर्सेस क्या होते हैं? A force is that which produce motion and modifies the motion of an object and move its a particular distance. अब force क्या है? वो प्रोड्यूस करती है एक मोशन को, और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मोशंस को क्या करती है, मॉडिफाई करती है। और ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट को मूव करती है पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, उसे हम फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या होती है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब टाइप्स क्या होती है फोर्सेस की? ये जो टाइप्स हैं ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस पे हैं। मतलब कि जो फोर्स है हम अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं? एक तो हम स्टैटिक फोर्स होती है और एक डायनेमिक फोर्स होती है। जो स्टैटिक फोर्स होती है वो हम एक स्टेबल, मतलब कोई भी चीज़ जो खड़ी है उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसे हम स्टैटिक फोर्स कहते हैं। और डायनेमिक फोर्सेस में हम कोई भी चीज़ मूव कर रही है उस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, उसे हम डायनेमिक फोर्स कहते हैं। स्टैटिक फोर्स क्या होती हैं? व्हेन द फोर्स अप्लाइड और एक्ट ऑन अ स्टेबल ऑब्जेक्ट और द बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कि क्या है, स्टेबल है या फिर अपने इक्विलिब्रियम स्टेज पर है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे हम स्टैटिक फोर्स कहते हैं। डायनेमिक फोर्सेस क्या होते हैं? The force may be acting on the object which is motion and it may be change the state of the motion. अब वो फोर्सेस अप्लाई होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, उस पर हम अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डायनेमिक फोर्सेस कहेंगे। अब बेसिकली जो फोर्स होता है उसकी कितनी टाइप्स होती है? तो इसकी चार टाइप्स होती हैं। पहला है लीनियर फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, रोटेशनल फोर्सेस और कंकरेंट फोर्सेस। अब लीनियर फोर्स क्या होता है? इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन प्रोड्यूस द स्ट्रेट लाइन मोशन, इट रेफर्स ऑन द लीनियर फोर्सेस। अब लीनियर फोर्सेस क्या है? जब फॉर एग्जांपल ये दो लोग हैं, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेम टाइम पर, सेम डायरेक्शन में, इस वॉल को या फिर आप इसे बॉक्स को हिलाने के लिए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में जो फोर्स लगा रहे हैं इसे हम कहेंगे लीनियर फोर्सेस। ठीक है। अब पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं? पैरेलल फोर्सेस, the two equal magnitude are acting in the same direction and the plane with the counter force in the middle. For example, seesaw. अब वो जो दो फोर्सेस जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो और वो एक्ट करें सेम डायरेक्शन में, बट क्या हो, उनका जो मिडल वाला पार्ट हो वो एज अ काउंटर एक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, ये फोर्स ए है, ये फोर्स बी है, और इनके बीच में एक मिडल पार्ट है जो एज अ काउंटर एक्ट कर रहा है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सीसॉ। अब इसे हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये चाइल्ड ए है और ये चाइल्ड बी है। ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? सीसॉ पे झूला ले रहे हैं। तो ये दोनों झूला लेने के लिए पुश कहाँ करेंगे? डाउनवर्ड। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो डाउनवर्ड होगी, ए की भी और बी की भी। जब ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा तो ये ऑटोमेटिकली अपवर्ड को जाएगा, और जब ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा तो ये ऑटोमेटिकली अपवर्ड को जाएगा विद द काउंटर, एक मिडल पार्ट, जो कि क्या करेगा, ये काउंटर पार्ट जो है वो हेल्प करेगा इन दोनों को इक्विलिब्रियम और स्टेबल में रहने के लिए।
अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है रोटेशनल फोर्सेस। रोटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं? इफ द टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड फोर्सेस आर एक्ट ऑन द डिफरेंट पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द रोटेशनल फोर्सेस। अब इसमें क्या है? टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड फोर्सेस हैं, एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट पे। टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड फोर्सेस, एक फोर्स यहाँ पर है, एक फोर्स यहाँ पे, और दोनों का पॉइंट क्या है? डिफरेंट है। एक ये है और एक ये है। ये ए है और ये बी है। जब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो ये क्या करेंगे? एक रोटेशनल फोर्स को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इधर को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? एक रोटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा इन रोटेशन। ठीक है। अब कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं? Concurrent forces, if the two forces are acting on the object in different direction is perpendicular to each other is called concurrent forces। अब concurrent forces में क्या है कि two forces are acting on the object in different direction। अब दो forces हैं बट वो जो दो forces हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से लग रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है। अब इन दोनों ने एक एक रस्सी पकड़ रखी है। ये अपनी तरफ को रस्सी को खींच रहे हैं, ये अपनी तरफ को रस्सी को खींच रहे हैं। जब ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये एक अलग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जब ये एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों एक अलग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों जब मिलके फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? कंकरेंट फोर्सेस। तो अब मेन जो हमारा एग्जाम और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट है वो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज द इट सॉरी it is the imaginary point at which the mass of the body is said to be concentrated and to which the earth attract effectively। अब ये क्या है? वो इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पे हमारी बॉडी का मास क्या है? वो कंसंट्रेट करता है, और उस पॉइंट पे अर्थ क्या करती है? इफेक्टिवली अट्रैक्ट करती है हमारी बॉडी को। तो इसे हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब सेंटर से है। ठीक है, सेंटर से समझ आ रहा है हमें। तो ये हमारी बॉडी का सेंटर पार्ट है। ये हमारी अपर बॉडी एक्सट्रीमिटी, और ये हमारी लोअर बॉडी एक्सट्रीमिटी है। तो इन दोनों के बीच में जो सेंटर आ रहा है वो से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, और यहाँ पे हमारी बॉडी का सारा मास क्या है? कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये स्टैंडिंग में और सिटिंग में वेरी करता है। तो स्टैंडिंग में ये कहाँ पे लाई करता है? इन स्टैंडिंग द सेंटर ऑफ इन स्टैंडिंग इट लोकेटेड विक्निटी ऑफ द सेकंड वर्टिब्रा। अब ये स्टैंडिंग में कहाँ पे होता है? सेकंड वर्टिब्रा पे होता है हमारे। और सिटिंग में कहाँ पे होता है? लोकेटेड एट द पोस्टीरियर ऑफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी। पोस्टीरियर ऑफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे ये क्या होता है? लोकेटेड होता है। तो अब जो सेकंड हमारा मेन पॉइंट है वो है बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है? द बेस ऑफ सपोर्ट मीन्स द एरिया सपोर्टेड beneath the object। Whenever the base of support is more, the